वो आपस में लड़ाई करता है। कमाया उसको पिता ने और ये आपस में लड़ाई कर रहा है ऊपर पट्टी के लिए। जो खुद ने नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। नून रोटी खाकर पैसा बचाता है, चटनी भात खाकर पैसा बचाता है, चटनी रोटी खाकर पैसा बचाता है। मतलब उसका बाप का कैसे हालत है, तबीयत कैसा है, एक कभी नहीं पूछता है। सिर्फ उसका पूरा का पूरा लोभ चला जाता है उसका प्रॉपर्टी पे, है ना। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, प्रॉपर्टी मत दो। अगर आप अपने बच्चे के लिए खेत बाड़ी धन दौलत खरीद के रखेंगे तो बुढ़ापा में आपको तो समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चे मुझे माया प्यार कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी देख रहा है। दो भाई आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने खुद नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। बच्चे को शिक्षा संस्कार दोगे तो आप जब बूढ़ा होंगे तो आपको भी माया प्यार करेगा। अगर आप अपने बच्चे को पैसा धन दौलत देंगे तो बुढ़ापे में वही जैसे जैसे एक्ट करेंगे ना, आपका बेटा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता है। मतलब उसको पढ़ाना लिखाता है, कपड़ा लेता खरीद के देता है, बड़ा कर देता है। फिर वो बाप अपने बच्चे के लिए, यानी कि दो बेटा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद के रख देता है। जब वो बाप बूढ़ा हो जाता है, यानी 60-70 साल के हो जाता है, तो उसका बच्चे जो था दो, वो जवान हो जाता है। और वो जवान दो बच्चे, दो भाई होता है ना, वो आपस में लड़ाई करता है। आपस में जमीन जो उसको बाप ने जो प्रॉपर्टी खरीद के रखा है उसके लिए वो आपस में लड़ाई करता है भाई भाई। मतलब उनकी सोचन शक्ति तो देखो, कमाया उसको पिता ने और ये आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए। जो वो खुद ने नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। मैं सच बताऊँ तो एक पिता को संपत्ति अपने बाल बच्चा को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बेस पे, अपने आधार पे जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसके लिए वो कितना मेहनत करता है। नून रोटी खाकर पैसा बचाता है, चटनी भात खाकर पैसा बचाता है, चटनी रोटी खाकर पैसा बचाता है, तब जाके वो एक प्रॉपर्टी खरीद पाता है। इतना स्ट्रगल मेहनत करके वो प्रॉपर्टी खरीदता है। वो प्रॉपर्टी फिर अपने बच्चे पे देता है, लेकिन उसका जो बच्चे है वो बूढ़ा होने के बाद वो बाप को, मतलब उसका बाप का कैसे हालत है, तबीयत कैसा है, एक कभी नहीं पूछता है। सिर्फ उसका पूरा का पूरा लोभ चला जाता है उसका प्रॉपर्टी पे, है ना। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, प्रॉपर्टी मत दो। अगर आप अपने बच्चे के लिए खेत बाड़ी धन दौलत खरीद के रखेंगे तो बुढ़ापा में आपको तो समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चे मुझे माया प्यार कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी देख रहा है। और आजकल तो गांव समाज में तो आप देखो ना, मतलब नज़र उठा के इधर उधर दो भाई आपस में लड़ाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने खुद नहीं कमाया है उसके पिता ने कमा के रखा है। एक पिता अपने कमाई का जो अपने खुद में वो प्रॉपर्टी जो खरीदा होता है वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। कितने मेहनत से वो खरीदता है ना, मतलब खेत बाड़ी मकान बनाता है। और फिर ये दो बेटा होता है आपस में लड़ाई करने लगता है। इनकी बाप मतलब कौन सा हालत में है, उनका तबीयत कैसा है, एक ख्याल नहीं रखता है। एक प्रॉपर्टी पे लोभ चला जाता है इसका, मतलब बेवकूफ़ी वाला बात हो जाता है। आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दो, उनको नॉलेज दो। आपकी पालन पोषण आप जैसा करेंगे आप बच्चे को फ्यूचर में आप वैसा ही होगा आपका बच्चा, जाहिर सी बात है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार दोगे तो आप जब बूढ़ा होंगे तो आपको भी माया प्यार करेगा। अगर आप अपने बच्चे को पैसा धन दौलत देंगे तो वो बुढ़ापे में वही आपको देख रहे हैं ना कि संपत्ति के लिए एक आपस में लड़ रहा है। और बाप को कुछ भी हो, यानी कि तबीयत खराब हो जाता है तो दवाई कराने नहीं ले जाता है। और बूढ़ा पेंशन जो मिलता है ना अभी सोसाइटी में, एक बूढ़ा जो माता पिता होता है उनको मतलब कोई मतलब नहीं है बाल बच्चे को कि कैसा है। जब बूढ़ा पेंशन लेने का टाइम आता है तो बच्चे अपने माता पिता को लेकर जाता है, पैसा लेकर आता है और पैसा खुद पैकेट में रख लेता है, तो अपने माता पिता को नहीं देता है। मतलब सोचना चाहिए यार कसम से। जब आप अपने माता पिता को ख्याल नहीं रखेंगे तो जब आप बूढ़ा होंगे तो आपका ख्याल आपका बाल बच्चा रखेगा? कभी नहीं।
याद कर लेना। आप जैसे जैसे एक्ट करेंगे ना, आपका बेटा भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। देखना, सोचना समझना। कुछ भी करने से पहले सोचो, थिंक प्रो थिंक। बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। ये प्रॉपर्टी का जो लफड़ा है ना भाई भाई में। और एक बात, ये किसने हल्ला मचा के रखा है कि घर के जो बंटवारा कराता है, अलग अलग भाई होता है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके पत्नी नहीं होता है, उसका भाई होता है। यानी कि वो बेवकूफ़ भाई, वो एक अपने वो पत्नी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है क्या? सच बोल रहा है तो ठीक है, बात मानना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्यों फिर वो सोचो ना, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कौन कैसा आदमी है, वो सब सोचो। एक औरत घर को अलग घर नहीं तोड़ता है, वो घर को जोड़ता है। एक औरत घर को जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। ये जो मतलब मेरे आपका पत्नी आपको क्या सिखा रहा है, ये आप खुद सोचो। वो गलत सिखा रहा है, सही सिखा रहा है, आप खुद डिसाइड करो, खुद सोचो समझो। ऐसे ही कैसे हवा में बोल देते हो सब कि शादी होने के बाद घर में लेडीज आता है वो घर फोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको क्या सिखा रहा है, वो सोचो समझो ना। डायरेक्ट हमारा हमला होता है एक लेडीज के ऊपर कि उसने हमारे घर में आया, कदम रखा, लक्ष्मी आया। आप अपने माता पिता को ख्याल रखें तो आपका भी ख्याल, आपका बच्चे बूढ़ा होंगे जब आपका भी बच्चे आपका ख्याल रखेगा। अगर आप अपने माता पिता को अभी ख्याल नहीं रखते हैं तो जब आपका बच्चे होंगे आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका भी ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि आप ही का खून है ना आपका बाल बच्चा। तो आप जैसा एक्ट करते हो अपने माता पिता पे, जैसा बिहेवियर दिखाते हो, आपका बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा आप पे। जाहिर सी बात है ना। ला ऑल गुड ब्रो। जो टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाता है ये भी तो ज्ञान बढ़ता है, शिक्षित करता है बाल बच्चे का। मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो को मार्फत से मेरा इंटेंशन, आने वाला जो जनरेशन है, यानी कि जो मुझे बोला है आपके बाल बच्चा और मेरे बाल बच्चा, वो सबका अच्छे से गाइड करना, अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छे मार्गदर्शन पे वो लोगों को लेकर जाना। मेरा इंटेंशन ये है। आपको वो नहीं बोलता है जैसे आप है, लोग आपको वो बोलता है जैसे वो खुद है। आप नोट करना और देखना, अच्छा लोग आप में अच्छाई देखेगा और बुरा लोग आप में बुराई देखेगा। में आप जो सीखेंगे ना, कसम से असल ज़िंदगी में आपको कोई नहीं सिखाएगा। रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ द सिस्टर। ध्यान से सुनो, जब हम बचपन थे, छोटे थे, तब हम दोस्तों में बात करते थे कि जल्दी जल्दी दाढ़ी मोछ आ जाएगा, यंग हो जाएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घर पे छुट्टी पे घर पे था तो एक आदमी मुझे बता रहा था कि तुम इतना ज्ञानी क्यों बन रहा है, इतना ज्ञान क्यों बढ़ रहा है लोगों को, लोग बुर्बक थोड़ी नहीं है, पहले से ही लोग होशियार है, वीडियो बनाने का, ज्ञान बांटने का क्या ज़रूरत है। मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया, मुझे समय नहीं था, अभी मलेशिया से बना रहा हूँ। ये वीडियो में शायद वो देख रहा होगा, देखेगा। ये जो टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाता है ये भी तो ज्ञान बढ़ता है, शिक्षित करता है बाल बच्चे का। मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो को मार्फत से मेरा इंटेंशन, आने वाला जो जनरेशन है, यानी कि जो मुझे बोला है आपके बाल बच्चा और मेरे बाल बच्चा, वो सबका अच्छे से गाइड करना, अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छे मार्गदर्शन पे वो लोगों को लेकर जाना। मेरा इंटेंशन ये है, समझा। ज्ञान बांटने का, सिखाने का, ये तो सीखने वाला होता है ना, जो गूगल से, इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी सीख सकता है। ओके, अब तो वीडियो से आप समझ गए होंगे। मैं आँख चेक करा कर चश्मा लगा कर मलेशिया आया है तो 4 लोग ने मुझे ऐसे रिएक्ट किया। पहले आदमी बोला है चश्मा लगाने के बाद तुम बहुत शिक्षित, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड दिखाई दे रहा है। दूसरा आदमी बोला है चश्मा लगाने के बाद तुम बूढ़ा जैसा दिखाई दे रहा है। और तीसरा आदमी बोला है चश्मा लगाने के बाद क्या ज़रूरत था चश्मा लगाने का, ऐसे ही अच्छा था। और चौथा आदमी बोला है अच्छा हुआ, आँख सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, चश्मा लगाना अच्छा है। वो लोग वो नहीं बोला है जैसे मैं हूँ, वो लोग वो बोला है जैसा वो खुद था। मैं नोट किया है, जो शिक्षित था मुझे शिक्षित बोला है, जो ज़्यादा उम्र का था बूढ़ा मुझे भी बूढ़ा जैसा दिखा है, और जो बीमार था, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था, वो भी मुझे सलाह दिया है चश्मा मत लगा। यानी कि लोग आपको वो नहीं बोलता है जैसे आप है, लोग आपको वो बोलता है जैसा वो खुद है। आप नोट करना और देखना, अच्छा लोग आप में अच्छाई दिखेगा और बुरा लोग आप में बुराई देखेगा। एक अच्छा आदमी आप में अच्छाई देखेगा और एक बुरा आदमी आप में बुराई देखेगा। अलगुड, मैं सच में बुरा दिख रहा हूँ नहीं ना? चलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ
मेरे अंदर वीडियो बनाने का ये सब कहाँ से आया। जब मैं पहले शादी करके मलेशिया आया तो मैं यूट्यूब पे सब वीडियो देख रहा था। किसी ने बोला कि अगर आपको ज़िंदगी चेंज करनी है तो 4-5 बुक पढ़ लेने के लिए। उसमें नंबर 1 पे रिच डैड पुअर डैड था और 2 पे थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसा ही करके 4-5 बुक का नाम बोला उसने। लेकिन मैंने रिच डैड पुअर डैड गूगल से पढ़ा, मुझे कसम से मज़ा आ रहा था ये पढ़ने में। वो बुक में आप जो सीखेंगे ना, कसम से असल ज़िंदगी में आपको कोई नहीं सिखाएगा। रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतने मज़ा का बुक है वो, आपको पढ़ना चाहिए एक बार। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ पाना है ना, कुछ करना है, अपने बेस पे बिजनेस उठाना है, नौकरी और बिजनेस में क्या फ़र्क है उसी बुक से आपको मालूम चलेगा। रिच डैड पुअर डैड आप एक बार पढ़ो। ब्रदर एंड सिस्टर, ध्यान से सुनो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ज़िंदगी है, यहाँ गलतियाँ भी होंगे, गलत भी समझा जाएगा, तारीफ भी होगी और बेइज्जती भी किया जाएगा, है ना। ये ज़िंदगी है ना। दुख सुख खुशी आंसू सब कुछ मिलेगा यहाँ, भरपूर है। स्पिरिट भी पे, ब्राह्मण पे, सब कुछ है। आपको क्या चाहिए वो एक बार फरमाइश तो करो। अब जो मांगोगे, दुख तकलीफ, कई बार तो बिना मांगे हुए भगवान दुख तकलीफ दे देता है कि नहीं। इस दुनिया पे सब कुछ है, तारीफ भी होगा आपकी, बेइज्जती भी किया जाएगा, गलत कई बार नहीं करेंगे आप तो भी लोग आपको कई बार गलत समझ लेंगे। इसके लिए आपको सहन शक्ति आप में होना चाहिए। गाइस, जब हम बचपन थे, छोटे थे, तब हम दोस्तों में बात करते थे कि जल्दी जल्दी दाढ़ी मोछ आ जाएगा, यंग हो जाएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम सब का गलत फहमी होता है ना बचपन में, कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा सब समस्या ख़त्म हो जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे, घर द्वार कार सब कुछ ठीक कर दूँगी। लेकिन अब बड़े हो गए तो समझ में आता है बचपन ही सही था, है कि नहीं। देखो ना, घर का जिम्मेवारी, परिवार का जिम्मेवारी, बच्चों का जिम्मेदारी, ऊपर से कर्ज, ये सब का जिम्मेवारी होने वाला, लॉट ऑफ प्रेशर। यंग होने के बाद में इतने ज़्यादा प्रेशर आता है इंसान पे, जिम्मेदारी। वो बच्चों को पालन पोषण करने के चक्कर में माता पिता अपने लिए अच्छा कपड़ा या जूता चप्पल नहीं खरीद पाता। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, एक मेरा भी बेटी है, मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि एक पिता अपने बाल बच्चा को कैसे पालता है। गुड।